सांवेर उपचुनाव पर पड़ेगा मंत्रिमंडल विस्तार का असर? नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दादा दयालु के साथ अन्याय हुआ। जी हां, यही वो लाइन है, यही वो सवाल है, यही वो इल्जाम है जो इस वक्त दादा दयालु यानी कि इंदौर के बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला के कार्यकर्ताओं समर्थकों के मन में उछल कूद मचा रहा है, उथल पुथल मचा रहा है। क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार जब होने जा रहा था तब रमेश मेंदोला का नाम ऐसा माना जा रहा था कि लिस्ट में ऊपर ही है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो रमेश मेंदोला दूर दूर तक इस लिस्ट में कहीं भी नजर नहीं आए और इसके बाद लगातार यही सवाल रमेश मेंदोला के हर कार्यकर्ता के मन में उछल कूद मचा रहा है। और चूंकि रमेश मेंदोला सांवेर उपचुनाव के प्रभारी भी हैं, तो क्या सांवेर उपचुनाव पर इसका असर पड़ सकता है? हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सांवेर उपचुनाव के प्रभारी रमेश मेंदोला को बनाया गया और उसके बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तब रमेश मेंदोला का नाम मंत्रिमंडल की लिस्ट में भी माना जा रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अब वही कार्यकर्ताओं का विरोध भी इसको लेकर देखा जा रहा है। तो क्या सांवेर उपचुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है? देखिए नम्रता, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस प्रकार से सांवेर में उपचुनाव होना है और उसके प्रभारी बनाए गए हैं विधायक रमेश मेंदोला को, भारतीय जनता पार्टी ये भली भांति समझती है कि रमेश मेंदोला का क्या कद है और इंदौर में वो किस प्रकार से लोगों के पसंदीदा विधायक हैं। शायद यही कारण है कि मध्य प्रदेश में लगातार वो 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं और 2 बार तो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। 2013 के चुनाव में और 2018 के चुनाव में दोनों ही बार सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। लेकिन बात यदि मंत्रिमंडल की करें तो ज़रूर उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उन 28 विधायकों में जगह नहीं दी है जिन्हें शिवराज मंत्रिमंडल में जगह मिली है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि लगातार उठ रहा है वो यह है कि क्या सांवेर उपचुनाव में इसका असर होगा, क्योंकि रमेश मेंदोला वहाँ के चुनाव प्रभारी है। अलग अलग मंडलों पर, अलग अलग बूथों पर अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन उसका ओवरऑल अगर हम माने कि प्रभारी तो उसे रमेश मेंदोला को बनाया गया है। ऐसे में जो नाराजगी है वो सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक साफ देखी जा सकती है। तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दादा दयालु के साथ गलत हुआ। बहरहाल जिस प्रकार की बातें सामने आ रही है, कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में नेता चुनाव नहीं लड़ता बल्कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। लेकिन ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि रमेश मेंदोला जिनके साथ में बड़ी एक लंबी फौज है कार्यकर्ताओं की, 2 नंबर में खासा दबदबा रखते हैं और इंदौर में लगातार उनके हर विधानसभा में उनके चाहने वाले उनके कार्यकर्ता, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब सांवेर का उपचुनाव होगा तो क्या उस पर असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रमेश मेंदोला ने बड़ा दिल दिखाते हुए पोस्ट जरूर की है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप जो है धैर्य बनाए रखें, आप कार्यकर्ता के तौर पर लगातार काम करते रहेंगे, आज नहीं तो कल पार्टी हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से काम देगी। तो ऐसे में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जरूर अपील की है। लेकिन लगातार यदि बात करें और सियासी नब्ज को टटोले तो जो रमेश मेंदोला के समर्थन में कार्यकर्ता हैं वो खासे नाराज है, निराश है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आगामी दिनों में धीरे धीरे रमेश मेंदोला जब कोई इस तरह का बयान देंगे और पार्टी बैठक और पार्टी फोरम में इनको लेकर कोई बड़ा बयान आएगा, तो मुझे लगता है कि उपचुनाव में फिलहाल तो देरी है। जब तक मुझे लगता है कि रमेश मेंदोला अपने कार्यकर्ताओं को मना लेंगे और भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर रही है, खास करके संघ और संगठन लगातार समन्वय बनाते हैं। तो ऐसे में लगता है कि मध्य प्रदेश में अभी एक मंत्रिमंडल का पद खाली है और मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा नहीं है, आगामी दिनों में कई प्रकार के पद होते हैं, कई प्रकार की नियुक्तियां भी होती है। तो ऐसे में दादा दयालु को यानी रमेश मेंदोला को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह के संकेत भी साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल यदि आपने बात सांवेर की है तो फिलहाल सांवेर की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा यह तो कहना बड़ी जल्दबाजी होगा। लेकिन नम्रता, एक बात तो स्पष्ट है कि रमेश मेंदोला किंग मेकर की भूमिका में है सांवेर में, क्योंकि वो लगातार प्रवास कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को चार्ज कर रहे हैं, वो चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो रमेश मेंदोला बाहरी तौर पर बोल रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, यदि वो अंदर की आत्मा से भी नाराज नहीं होंगे तो इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन वो अंदर से भी इस बात के लिए नाराज हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों शामिल नहीं किया गया, तो इसका बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन असर जरूर पड़ेगा।
जी बिल्कुल। तो रमेश मेंदोला, बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला हर बार हजारों वोटों से जीत कर आते हैं। उन्हें सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला नेता माना जाता है और इसीलिए वे अपने कार्यकर्ताओं के साथ ही जनता के दिल पर भी राज करने वाले नेता माने जाते हैं। लेकिन फिलहाल जब उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया तो इसका असर उनके कार्यकर्ताओं की नाराजगी पर साफ देखा जा रहा है। कार्यकर्ता लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट करते भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब जैसा कि राहुल ने बताया, रमेश मेंदोला ने पोस्ट करके अपने कार्यकर्ताओं को मनाने की पूरी कोशिश की है। उनसे कहा है कि धैर्य रखें। अब देखने वाली बात होगी कि रमेश मेंदोला की ये बात कार्यकर्ता कितना मान पाते हैं। और जैसे कि राहुल ने यह भी कहा है कि बीजेपी हमेशा सामंजस्य बैठाने में माहिर रही है, रूठे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने में माहिर रही है। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकर्ता भी मान ही जाएंगे और आने वाले उपचुनाव का असर सांवेर उपचुनाव पर कम ही पड़ेगा। अब उपचुनाव कैसा होता है, क्या क्या नजारे सामने आते हैं, ये सारी ताजा अपडेट्स हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।